वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन 30 September 2018 पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ अ कंपनी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, परचेजेज और सेल्स की वैल्यू गिवन है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री अनडैमेज्ड आइटम बच गए हैं वो भी बताए हुए हैं, और स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल यानी मार्जिन ऑफ 30% भी गिवन है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, तो हमने वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो इन्वेंट्री हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है। इसका एक बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक वे ये है कि दो तरीके से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मार्जिन की बेस पर और फिर जो इन्वेंट्री और परचेजेस वगैरह की वैल्यू दी हुई है इसकी बेसिस पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन को यूज़ करके। तो दो तरीके से हम कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो हमें अमाउंट पता चल जाएगी जो इन्वेंट्री ज़ाया हो गई है हमारी बाय फायर। सो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन यूज़ करें तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक ये ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, परचेजेस भी है, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री अनडैमेज्ड आइटम्स की दी हुई है। अगर इसको यूज़ किया जाए तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होती है दैट इज़ 106.4 मिलियन। अब ये तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, लेकिन जो अमाउंट हमने सेल की है दिस फिगर, इसका 30% प्रॉफिट है, तो इसका 70% बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। तो अगर हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो दैट इज सेल्स 70%, और 130 मिलियन की सेल का 70% लेते हैं तो दैट इज़ 91 मिलियन। तो मार्जिन की बेस पर तो हमें ये पता चल रहा है कि जो चीज़ें हमने सेल की हैं उनकी कॉस्ट 91 मिलियन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन को अगर उस एंडिंग इन्वेंट्री की बेस पर कैलकुलेट करें जो अनडैमेज्ड आइटम की है तो वो फिर आता है 106.4 मिलियन। जो डिफरेंस है कॉस्ट का वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है जो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो डिफरेंस इज 15.4 मिलियन, यही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, सारिम डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हिज लास्ट अकाउंट शो दैट हिज कैपिटल बैलेंस वाज रुपीज 42.89 मिलियन। एट द ईयर एंड ही कैलकुलेटेड दैट हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर। सो हमें कुछ एसेट और लाइबिलिटीज दी हुई है, नॉन करंट एसेट इन्वेंट्री और रिसीवेबल का एसेट है, पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटी है। On reviewing his calculation, you note that he did not include 258,000 ऑफ अनपेड इन्वाइसेस फॉर एक्सपेंसेस, यानी एक्रूड एक्सपेंस शामिल नहीं किए। तो इनको भी अगर हम शामिल कर दें तो ये भी लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सारिम्स क्लोजिंग कैपिटल, तो इसमें इस ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन का तो कोई यूज़ नहीं है। हमें जो एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है ईयर एंड पर उन्हीं की बेस से हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इन तीन एसेट्स को लेकर हम जो है टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों लाइबिलिटीज़ अलॉन्ग विद जो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। और टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस है हमारे पास दैट वुड रिप्रेजेंट द इक्विटी और कैपिटल एट द ईयर एंड। तो 49 मिलियन टू 66,000। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन 13 हमारे पास है, ड्यूरिंग द ईयर टू 30 November 2015 आमना बाउट गुड्स फॉर रीसेल एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 75.55 मिलियन। सो ये परचेजेज हैं। हर इन्वेंट्री 1 दिसंबर की जो इन्वेंट्री है 2014 यानी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 15,740,000 है। शी डिड नॉट काउंट हर इन्वेंट्री एट 30 November 2015 बट शी नोज दैट हर सेल्स फॉर द ईयर टू 30 November वर 91.8 मिलियन। ऑल सेल्स वर मेड एट अ मार्कअप ऑफ 20%। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अबव व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आमनाज इन्वेंट्री, तो एट 31 नवंबर 30 नवंबर बेसिकली होगा। तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन की बेस पर। तो ऑब्वियसली हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर तो हमें नहीं गिवन, लेकिन हमारे पास परचेज की वैल्यू भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और सेल्स की वैल्यू है। तो सेल्स की वैल्यू और मार्कअप की इन्फॉर्मेशन से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे। तो सेल्स जो है वो 100 + 20 120% है, तो 120 सेल्स को 120 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 120 से डिवाइड किया ताकि 1% वैल्यू आ जाए, और 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि पूरे 100% कॉस्ट की वैल्यू आ जाए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गई। ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस क्वेश्चन में गिवन थी, एक ही वेरिएबल बाकी बचता है दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री, तो वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 14.79 मिलियन, यही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हमारे पास क्वेश्चन 14 है कि ऑन 1 September 2018 वारिस हैड इन्वेंट्री ऑफ 380,000, that is opening inventory. During the month sales total rupees 650,000 and purchases rupees 480,000. On 30th September जो month end है
अ फायर डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द इन्वेंट्री, द अनडैमेज गुड्स वर वैल्यूड एट 220,000, जो इन्वेंट्री बच गई है वो 220,000 है। बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30% पे। सो 30% के इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बेस पे जो है हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड इन द फायर। तो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं, लेकिन एक टेक्निक जो है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन से भी यूज़ कर लें और मार्कअप मार्जिन की इन्फॉर्मेशन से भी कैलकुलेट कर लें, और जो डिफरेंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस इन्वेंट्री की कॉस्ट को जो डिस्ट्रॉय हो गई है। सो हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन लेंगे। सो वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो अनडैमेज गुड्स की है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी है, इसकी बेस पे कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आती है 640,000 की, लेकिन सेल्स गिवन है 650,000 की और 30% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर 30% इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल्स की बेसिस पर बाकी 70% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट सेल्स का 70% है। 70% सेल्स का आप कैलकुलेट करते हैं तो 455,000 आता है। तो आपकी एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 455,000 है, जबकि इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है 640,000, क्योंकि ये इन्वेंट्री की वैल्यू सिर्फ अनडैमेज गुड्स की है। तो जो डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज़ का, 640 का और 455,000 का, इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है वो लॉस जो इन्वेंट्री के डिस्ट्रॉय होने से हुआ है। तो 185,000 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 है हमारे पास, यू आर गिवन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो एक तो इनकम्प्लीट भी हैं और इनकरेक्ट भी हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ अ कंपनी दैट ट्रेड्स एट अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। सेल्स की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस गिवन है और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैविंग डिस्कवर्ड दैट द सेल्स फिगर शुड हैव बीन 174,825, तो यहाँ पर ये फिगर हम करेक्ट कर देते हैं। एंड द परचेज रिटर्न ऑफ 1084, यानी इसमें से 1084 लेस होने चाहिए। एंड सेल्स रिटर्न ऑफ 1146 हैव बीन ओमिटेड, तो ये चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो करेक्ट है, इससे रिलेटेड कोई एरर नहीं बताया हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हम कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं कि हम ये सेल्स की वैल्यू लेंगे, इसमें 25% मार्कअप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे 125 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस के लिए हम ये फिगर ले लेंगे, तो एंडिंग इन्वेंट्री का एक वेरिएबल बच जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली, ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज़ गिवन थी, परचेजेस की वैल्यू भी हमने यहाँ से ले ली, तो एंडिंग इन्वेंट्री का एक वेरिएबल बच जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट द आंसर 8773.8। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16 है कि एक एंटिटी है जिसका प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल इंट्रोड्यूस गिवन है, इंक्रीज इन नेट एसेट्स भी गिवन है, तो ड्राइंग्स क्या होंगी। तो जिस तरह का डाटा गिवन है ये बिजनेस इक्वेशन से रिलेट करता है। तो बिजनेस इक्वेशन होती है कि क्लोजिंग इक्विटी इज इक्वल टू ओपनिंग इक्विटी प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड, फ्रेश कैपिटल जो होता है, और प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ड्राइंग्स के एंगल से हमें कैलकुलेशन अगर करनी हो तो ड्राइंग्स जो है वो ओपनिंग इक्विटी प्लस इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग इक्विटी। अब हमें ओपनिंग इक्विटी तो नहीं बताई हुई, लेकिन ये बताया हुआ है कि नेट एसेट में जो इंक्रीज है वो 733,000 है। तो अगर हम ओपनिंग को 0 ले लेते हैं और क्लोजिंग को 733,000 ले लेते हैं तो स्टिल इक्वेशन वुड वर्क फॉर अस। सो ओपनिंग को हम 0 ले लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड 100,000 का हमें गिवन था, प्रॉफिट भी गिवन है, क्लोजिंग इक्विटी 733,000 ले ली, क्योंकि हमने ओपनिंग 0 लिया तो इस तरह से इंक्रीज के तौर पे ये रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हमारे पास ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाती हैं 418,000 की, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 है कि द बुक कीपर ऑफ लेगो हैज डिसअपीयर्ड, देयर इज नो कैश इन द टिल एंड थेफ्ट इज सस्पेक्टेड, इट इज नोन दैट द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹240,000. Since then, total sales have amounted to 41.25 million. Credit customer owed 2.1 million at the beginning of year and owe 875,000 now. यानी opening and closing balance of receivable given है. Check bank from credit customer have total ₹2429,000. ये फिगर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर एक जीरो और ऐड होना चाहिए, तो हम ये करेक्ट फिगर यहाँ पे लिख लेते हैं। Expenses paid from the till receipts amount to 180,500 and cash receipt of ₹9.3 million have been lodged in the bank. तो
व्हाट इज़ द अमाउंट दैट बुक कीपर स्टोल ड्यूरिंग द पीरियड। सो बुक कीपर जो है वो डिसअपेयर हो चुका है, कैश भी कोई मौजूद नहीं है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस कैश का होना चाहिए अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर वो अमाउंट मिसिंग है और वही कैश स्टोलन है। सो वंस अगेन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है वो रिसीवेबल और कैश से रिलेटेड गिवन है, तो हमें रिसीवेबल और कैश का टी अकाउंट बनाना चाहिए। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें ओपनिंग बैलेंस है 2.1 मिलियन का रिसीवेबल। उसके बाद कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है 240,000 वो भी गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस 875,000 का रिसीवेबल का गिवन है। और अब जाहिर बात है कि जो कैश का तो कोई क्लोजिंग बैलेंस बचा नहीं है, वो तो जब हम कैलकुलेट करेंगे जो अमाउंट होगी उतने पैसे मिसिंग होंगे। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो है कि बैंक में कितने पैसे जमा करवाए गए। सो 2,429,000 हम टोटल कर लेते हैं रिसीवेबल के अकाउंट का, तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट रिप्रेजेंट क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स जब हमारे पास आ जाती है तो हमें यह भी बताया हुआ है कि टोटल सेल्स कितनी थी। तो टोटल सेल्स में से अगर हम क्रेडिट सेल्स माइनस कर देते हैं तो कैश सेल्स आ जाएगी। तो ये कैश सेल्स भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये इसमें 30 दोनों फिगर्स में और हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस की अमाउंट 180,500 ये पेमेंट के तौर पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करवाए हैं 9.3 मिलियन वो भी गिवन है। सो इस इंफॉर्मेशन के बाद जब हम टोटल करते हैं दोनों साइड्स का तो हमारे पास क्रेडिट साइड पर इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है, और वो मिसिंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है 8.944 मिलियन को। तो ये वो अमाउंट है जो बुक कीपर ने स्टील की है। यही हमारा आंसर होगा। सो ये जो है स्टडी टेक्स्ट में ये आंसर जो है गलत कैलकुलेट हुआ है, क्वेश्चन के अंदर भी ये मिस्टेक है जो हमने करेक्ट कर दी है, तो आप इस आंसर को करेक्ट यहाँ से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 18 है कि ताइवान टायर्स डज नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कैश परचेजेस, कैश पेड फॉर गुड सप्लाइड ऑन क्रेडिट, पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में हमने परचेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पेबल का अकाउंट बना लेते हैं। और आल्दो के कैश परचेजेस पेबल के अकाउंट में नहीं आती, लेकिन टाइम सेव करने के लिए अगर हम कैश परचेजेस को भी पेबल के अकाउंट में डाल देंगे तो हमें पेबल के अकाउंट से टोटल परचेजेस की वैल्यू मिल जाएगी। सो ओपनिंग बैलेंस 970,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 720,000 का। उसके बाद हम जो कैश पे किया है पेबल के तौर पे, क्रेडिट के तौर पर, वो हम ले लेते हैं। और उसके बाद जो कैश परचेजेज हैं वो भी अगर हम पेबल के अकाउंट में ले लें, तो अगर हम सिर्फ ये वाली कैश लेते जो हमने सप्लायर्स को पे किया है, फिर तो हमारे पास क्रेडिट परचेज आती, फिर उसमें कैश परचेज ऐड करते, फिर टोटल परचेज मिलती। लेकिन अगर हम कैश परचेजेस भी इसी टी अकाउंट में डाल देंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगी टोटल करने के बाद एज अ बैलेंसिंग फिगर वो टोटल परचेजेस को रिफ्लेक्ट करेगी। सो ये क्रेडिट परचेजेस नहीं है, ये टोटल परचेजेस हैं, क्योंकि हमने कैश परचेजेस वाला फिगर भी इस अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो यही हमारा आंसर होगा 31.5 मिलियन। क्वेश्चन 19 है जी हमारे पास, दीन हैज़ बिन ट्रेडिंग फॉर सम टाइम बट ही निगलेक्टेड टू मेंटेन फुल अकाउंटिंग। ही इज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ही इज ओड ₹7900 बाय हिज कस्टमर्स। तो ये पैसे उसने अब लेने हैं। तो he has lodged 120,700 to his bank account since starting his business. This includes his initial capital of 22,000. All his sales are made at cost plus 30%. तो मार्कअप है वैल्यू ऑफ दीन सेल्स सिंस ही बिगेन ट्रेडिंग इज। तो अगर हम रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि जब से बिजनेस स्टार्ट किया तो तब ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल तो जीरो होगा, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 7,900। इसके बाद जो पैसे बैंक में जमा करवाए हैं वो 120,700 हैं, जिसमें से 22,000 जो हैं वो उसके कैपिटल के हैं। तो बाकी पैसे हम कहते हैं कि जी कस्टमर से रिसीव हुए होंगे। तो जो बाकी पैसे हैं 98,700 ये कस्टमर से रिसीव हुए हैं। दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 106,600। तो ये इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसकी बेस पर हम सेल्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्लस 30% की कोई यूजेज इस इन्फॉर्मेशन की बेस पर नहीं हुआ, तो कोई अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती तो वो हम यहाँ से निकाल सकते थे। क्वेश्चन 20 है, द डीजल फ्यूल इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री एट 1 नवंबर 2017 वाज 12.5 मिलियन।
ओपनिंग बैलेंस एंड देयर वर इन्वाइसेज वेट फॉर रुपीज़ 1.7 मिलियन, यानी ये एक्रूवल है 1.7 मिलियन का। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 अक्टूबर 2018 डीजल फ्यूल बिल्स ऑफ रुपीज़ 85.4 मिलियन वर पेड। तो ये इन्वाइसेस जो कैश पेमेंट हो गई। और डिलीवरी वर्थ 1.3 मिलियन हैड येट टू बी इन्वाइस, तो इसकी अभी तक डिलीवरी हम ले चुके हैं लेकिन इसकी इन्वाइस अभी आनी है, यानी इसकी अभी हमने पेमेंट नहीं की। एट 31 अक्टूबर द इन्वेंट्री ऑफ डीजल फ्यूल वाज वैल्यूड एट 9.8 मिलियन, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो डीजल फ्यूल टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, यानी प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस क्या चार्ज होगा वो हमने बताना है। तो डीजल फ्यूल का टी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये हमारे एसेट के तौर पर शो होगा 12.5 मिलियन। फिर जो हमारी इन्वाइसेज हैं 1.7 मिलियन की, हमारा एक्रूवल है, ये लाइबिलिटी के तौर पर शो होगा। उसके बाद जो हमने पेमेंट्स की हैं 85.4 मिलियन की, ये रिफ्लेक्ट करेंगे। पेमेंट जब हम करेंगे तो डीजल फ्यूल डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये डीजल फ्यूल में डेबिट साइड पर आ जाएगी। उसके बाद जो एक इन्वाइस हमारी अभी भी पेंडिंग है, ये कैरी डाउन बैलेंस के तौर पर शो हो जाएगी। इसके बाद जो डीजल फ्यूल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारा क्लोजिंग एसेट है, तो इसका कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर शो हो जाएगा। अब अगर हम टोटल कर लेते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अमाउंट होगी जो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होनी चाहिए, दैट इज़ 87.7 मिलियन, और यही हमारा आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।